दोस्तों मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो होता क्या है कि दोस्तों कि जब भी हमारा किसी कंडक्टर में से एसी करंट फ्लो होता है तो एसी करंट की एक टेंडेंसी होती है, या फिर यूँ कहें कि एसी करंट में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है सिर्फ उसकी आउटर पेरिफेरी में, या फिर हम यूँ कहें कि सिर्फ उसकी बाहरी सतह पर ही हमारा करंट फ्लो होता है। और करंट के इसी इफेक्ट को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर स्किन इफेक्ट होता क्यों है। तो हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की सप्लाई होती है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। दोस्तों जो हमारी डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई हमारी एक ही दिशा में फ्लो करती है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह वो फ्लो करती है। लेकिन जो हमारी एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हम इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो हमारी एसी सप्लाई होती है। अब मान लीजिए अगर इस कंडक्टर में हमारी एसी सप्लाई फ्लो हो रही है तो होगा क्या कि एसी सप्लाई जब भी इस कंडक्टर में से फ्लो होगी तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अब हमें पता है कि जो हमारा करंट होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब होता है क्या है कि जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है दोस्तों, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस एरिया के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो ये हमारा कंडक्टर है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये यहाँ पे को भागने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा। इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, दोनों ही एंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि कंडक्टर की लेयर पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना या फिर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो सिर्फ हमारी आउटर पेरिफेरी में ही फ्लो करता है और जो हमारा सेंटर है, सेंटर में हमारा करंट फ्लो नहीं करता। अब दोस्तों इसके लॉसेस की बात कर लेते हैं कि आखिर इस स्किन इफेक्ट से क्या लॉसेस होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इस कंडक्टर में से हमारा करंट फ्लो होता है वो सिर्फ आउटर पेरिफेरी में फ्लो करता है, तो इसका सबसे बड़ा लॉस तो ये होता है कि इसमें कभी भी हमारा कंडक्टर जो है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारा बीच का स्पेस है वो मैक्सिमम स्पेस इसका यूटिलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो कंडक्टर है उसकी वेस्टेज होती है। सेकंड लॉसेस ये होता है दोस्तों कि जब भी हमारा करंट जो है वो सिर्फ आउटर पेरिफेरी में फ्लो करेगा, इनर साइड पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इससे हीट लॉसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर इस स्किन इफेक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो डीसी करंट है, डीसी करंट में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो उस वजह से उसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, जिसकी वजह से उसमें जो है वो स्किन इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारी एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से उसमें स्किन इफेक्ट होता है। तो अगर तो हम इस स्किन इफेक्ट को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका तो ये है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है हम उस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करें। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे घरों में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, सभी एप्लायंस जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपने स्किन इफेक्ट में देखा कि स्किन इफेक्ट में होता क्या है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी लेयर पे आकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इस कंडक्टर का साइज जितना बड़ा होगा, यानी कि जितना बड़ा इसका डायमीटर होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही दूर जाकर एक्यूमुलेट होंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि ज़्यादातर सॉलिड कंडक्टर्स का यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी वायर्स भी होती हैं, हमारी वायर जो है वो बिल्कुल पतली धागे की तरह होती हैं। वो इसीलिए होती हैं ताकि स्किन इफेक्ट को कम किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स में भी आपके ACSR कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। इसके कई सारे रीज़न होते हैं कि ACSR कंडक्टर का यूज़ जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, बट उन सभी कारणों में से एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि ACSR कंडक्टर्स को यूज़ करने से हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो कम हो जाता है। सो आई होप कि आज के आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।